हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एमिनेबल मतलब क्या होता है साथियों? इजीली परसुएडेड और कंट्रोल। एमिनेबल उसे बोलते हैं साथियों जिसको आसानी से समझाया या नियंत्रित किया जा सकता है, यानी जो आप जिससे क्या करते हैं आसानी से समझा सकते हैं या उसको नियंत्रित में कर सकते हैं। नियंत्रित मतलब आपके कंट्रोल में हो, उसको बोलते हैं एमिनेबल। अगला है साथियों एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है साथियों ए जनरल पार्डन गारंटेड बाय ए गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान। एमनेस्टी उसको बोलते हैं साथियों जो सरकार के द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान है, उसको बोलते हैं क्या? एमनेस्टी। अगला है साथियों अमोरल। अमोरल मतलब होता है वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, यानी अमोरल उसको बोलते हैं जिसे सही या गलत से कोई मतलब नहीं हो, मतलब कि उसे न पता है सही है क्या और सही गलत क्या है, उसको बोलते हैं अमोरल। अगला है साथियों अमोरफस। अमोरफस मतलब उसे बोलते हैं विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म, यानी जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो। जिसका क्या हो साथियों? जैसे अमीबा क्या है? एक उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है, कभी कोई शेप में आकार में बनाता है, ये अमोरफस है। अमोरफस मतलब जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो। अगला साथियों एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब क्या होता है? एनिमल डेट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी जो पानी और स्थल दोनों में जीवित रह ले। क्या है साथियों? एनिमल डेट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, उसको बोलते हैं एम्फीबियस। अगला साथियों एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर किसको बोलते हैं? एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग। क्या ओपन है, सर्कुलर है, ओवल बिल्डिंग विथ ए सेंट्रल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामेटिक और स्पोर्टिंग एंड सराउंडेड बाई टायर्स ऑफ सीट फॉर स्पेक्टेकर, यानी इसका हिंदी सेंस है कि वृत्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनय का मंच रहता है, उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। तो एम्फी थिएटर क्या है साथियों? कलाकारों के अभिनय का मंच है जो कैसा आकार का होना चाहिए? वृत्ताकार आकार का होना चाहिए, उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। अगला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब ए पर्सन whose limb has been amputated, यानी व्यक्ति जिसका अंग कटा हुआ। एम्पलीट्यूड क्या किसको बोलते हैं साथियों? जिसका अंग कटा हुआ व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसका क्या हो कोई अंग कटा हुआ, शरीर का किसी अंग। अगला है साथियों एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म किसको बोलते हैं? समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज और एक्सिस्टेंस, यानी अपने जो समय से बेमल है उसको बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। क्या हो साथियों? समथिंग दैट इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज और एक्सिस्टेंस, यानी अपने समय से बेमल हो। अगला अनाक्रोनिस्टिक। अनाक्रोनिस्टिक उसको बोलते हैं दैट इज विच इज आउट ऑफ प्लेस, यानी परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत हो। अगला है साथियों एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक बोलते हैं सब्सटेंस कॉजिंग इनसेंसिटिव टू पेन, यानी जिसके इस्तेमाल से दर्द नहीं महसूस होता, उसको बोलते हैं एनाक्रोनिस्टिक। एनेस्थेसिया सॉरी जैसे ऑपरेशन में लोग एनेस्थेसिया के डॉक्टर यूज करते हैं ताकि उसको जो दर्द हो उसे महसूस नहीं हो। अगला साथियों एनाग्राम। एनाग्राम क्या उसको बोलते हैं? वर्ड कंटेनिंग ऑल द लेटर ऑफ अनदर वर्ड, यानी एक शब्द जिसमें किसी अन्य शब्द के सारे अक्षर मौजूद हो, उसको क्या बोलते हैं? एनाग्राम। मतलब एक ऐसा शब्द जिसमें क्या रीजनिंग में आप देखते होंगे एक ऐसा शब्द जिसमें अन्य सारे शब्द मौजूद हो, ऐसा खोजने के लिए आपको रहता होगा। अगला साथियों एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मतलब होता है द इनएबिलिटी टू फील पेन, यानी दर्द न महसूस करने की स्थिति को क्या कहते हैं साथियों? एनाल्जेसिया बोलते हैं। अगला साथियों अनार्चिस्ट। अनार्चिस्ट किसको बोलते हैं? पर्सन हु रिजेक्ट्स द नीड ऑफ फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्रपोजल इट्स अबोलिशन, यानी वन हु इज ए सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कहने का सेंस है साथियों कि व्यक्ति जो किसी भी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो, यानी अराजकता का समर्थन करता है, उसको केवल क्या बोलते हैं साथियों? एनार्चिस्ट बोलते हैं। यानी पर्सन हु रिजेक्ट द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन ए सोसाइटी, यानी व्यक्ति जो क्या किसी भी तरह के शासन के पक्ष में नहीं हो, यानी अराजकता का क्या करता हो साथियों? समर्थन करता हो, ऐसे व्यक्ति को एनार्चिस्ट बोलते हैं। अगला अनार्ची। अनार्ची किसको बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट, यानी किसी भी प्रकार के शासन या व्यवस्था का अभाव, यानी किसी भी प्रकार के शासन या व्यवस्था का अभाव, उसको क्या बोलते हैं साथियों? अनार्ची बोलते हैं, अराजकता बोलते हैं। अगला साथियों एंटोमनी। एंटोमी मतलब शरीर विज्ञान होता है साथियों।
अगला एनेक्डोट, एनेक्डोट मतलब मनोरंजन विवरण होता है। अगला एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर मतलब क्या होता है, हवा की गति या गैस के भाप को मापने का यंत्र को बोलते हैं साथियों एनीमोमीटर। अगला साथियों एनीमोन, एनीमोन मतलब क्या होता है, चमकीले चमकीले फूलों वाला पौधा को क्या बोलते हैं साथियों एनीमोन। अगला एनिमेट, एनिमेट देखते होंगे साथियों, आपको सुने होंगे भी, सजीव, जो इसमें क्या हैविंग लाइफ, जिसमें सजीव, जिसमें जीवित जीवन हो, जिसमें क्या हो सजीव जैसा गुण हो, एनिमेट हुआ। अगला एनिमिज्म मतलब क्या होता है साथियों, बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गुड, धारणा है कि ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होती है, ठीक साथियों, उसको बोलते हैं एनिमिज्म। अगला एनल्स, एनल्स मतलब ए रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल की घटनाओं का विवरण को क्या बोलते हैं एनल्स। अगला एनिहिलेट, एनिहिलेट मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी पूर्णतः नष्ट करना को क्या बोलते हैं एनिहिलेट। अगला साथियों एनोटेशन, एनोटेशन मतलब कमेंट एडेड टू ए टेक्स्ट और डायग्राम, यानी किसी पुस्तक या तस्वीर में जोड़ी गई टिप्पणियाँ। अगला साथियों अनल, अनल किसको बोलते हैं, डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट डिसीजन और रिजल्ट, यानी अमान्य घोषित करना, निरस्त करना, उसको बोलते हैं एनल। अगला साथियों एनोनिमियस, एनोनिमियस किसको बोलते हैं गुमनाम को, ए लेटर पोएम एक्सेट्रा हुज ऑथर इज अननोन। अगला साथियों आंसरेबल, आंसरेबल किसको बोलते हैं, पर्सन लायबल टू कॉल्ड टू अकाउंट फॉर इट एक्शन, यानी जवाब दे किसी कार्य के लिए, उसको बोलते हैं क्या साथियों आंसरेबल बोलते हैं। अगला क्या साथियों एंटीडेट, मतलब किसी तारीख के पहले, एंटीडेट मतलब क्या होता है साथियों किसी तारीख के पहले, यानी टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट देन। अगला एंटी मेरेडियन, एंटी मेरेडियम किसको बोलते हैं साथियों, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, यानी रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के समय को क्या बोलते हैं एंटी मेरेडियन। अगला साथियों एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम और शॉर्ट स्टोरी, यानी कविता या कहानी का संग्रह को बोलते हैं एंथोलॉजी। अगला एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड क्या किसको बोलते हैं, रिसेंबलिंग ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म, यानी मानव की तरह प्रतीत होने वाला। अगला साथियों एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, तो वन हु स्टडी द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव शास्त्री को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला साथियों एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किसको बोलते हैं, ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन, यानी रोग प्रतिकारक को क्या बोलते हैं एंटीबॉडी बोलते हैं। और एंटीडोट क्या इसको बोलते हैं साथियों, ए मेडिसिन डेट काउंटर अटैक्स द इफेक्ट्स ऑफ अनदर मेडिसिन, यानी किसी जहरीली चीज़ के असर को काटने वाली दवा को क्या बोलते हैं एंटीडोट। अगला साथियों एंटीजन, ए टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, यानी रोग प्रतिरोधक की सक्रियता को क्या करता है, सक्रियता को बाहर करने वाले तत्व को बोलते हैं एंटीजन। अगला साथियों एंटीक्यू, यानी ओल्ड प्राचीन हुआ। अगला साथियों अपेथाइड, यानी पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, यानी रंग भेद की निधि को बोलते हैं अपेथाइड। अगला साथियों एपिथेटी, एपिथेटी किसको बोलते हैं साथियों, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, यानी किसी चीज़ के प्रति उदासीनता को क्या बोलते हैं एपिथेटी बोलते हैं साथियों। अगला साथियों अफोरिज्म, अफोरिज्म किसको बोलते हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन को बोलते हैं अफोरिज्म। अगला साथियों अपोरोडियासिक, इसको किसको बोलते हैं साथियों, तो सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिजायर, यानी काम भावना बढ़ाने वाला पदार्थ को बोलते हैं साथियों। अगला एपियरी, एपियरी किसको बोलते हैं साथियों, प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियों कहाँ करता है, स्थान जहाँ मधुमक्खियाँ रखा जाता है। अगला साथियों कोच गए में साकुआ कौन सा फोन करा वाला ये पापा कोचला
तो हेलो साथियों, आगे देखिए, आगे हम देख रहे हैं एंटी क्यू मतलब किसको बोलते हैं साथियों? ओल्ड, प्राचीन को। अगला एपरेथाइड किसको बोलते हैं? पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रेगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, यानी रंग भेद की नीति को क्या बोलते हैं? एपरेथाइड। अगला साथियों एपेथेटी किसको बोलते हैं? लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म और कंसर्न, यानी किसी चीज़ के प्रति उदासीनता को बोलते हैं एपेथी। अगला साथियों अफोरिज्म किसको बोलते हैं? शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई व्यक्त करने वाला कथन को। अगला साथियों अपोरोडियासिक, ए सब्सटेंस प्रोवोकिंग सेक्सुअल डिजायर, यानी काम भावना बढ़ाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं साथियों? अपोरोडियासिक। अगला साथियों एपियरी किसको बोलते हैं? प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, यानी स्थान जहाँ मधुमक्खी रखी जाती है। अगला साथियों अपोप्लेक्सी किसको बोलते हैं साथियों? तो अनकॉन्शियस और इनकैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेरेब्रल हेमोमॉर्फज और हेमोरहेज और स्ट्रोक, यानी मूर्छा की बीमारी को बोलते हैं अपोप्लेक्सी। अगला साथियों अपोस्टल किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बिलीवर, यानी किसी सिद्धांत पर पूरी तरह विश्वास करने वाला। अगला किसके आए साथियों? अपोस्टल किसको बोलते हैं साथियों? पायनर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, यानी किसी अभियान का प्रचारक या अग्रदूत बोलते हैं। अगला साथियों अपलॉड किसको बोलते हैं? शो अप्रूवल और प्रेस बाय क्लैपिंग, यानी ताली बजाकर प्रशंसा करने वालों को बोलते हैं अपलॉड साथियों। अगला अप्रेसल किसको बोलते हैं? एन एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग और समवन, यानी मूल्यांकन करना, उसको बोलते हैं अप्रेसल। अगला साथियों अप्रेंटाइज किसको बोलते हैं? पर्सन हु वर्क्स फॉर ए स्किल्ड एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू लर्न अ स्किल। आप जानते भी होंगे, आप सुने भी होंगे कि अप्रेंटाइसेस का ज़रूरत है इस वर्क ऑफिस में। मतलब कि जैसे टेक्निकल लोगों में ये ज़्यादा बड़े कॉमन होता है, यानी जो किसी के साथ काम करके कोई क्या करता है? गुण सीखता है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। अगला साथियों एक्वेरियम मतलब जानते होंगे कि चिड़ियाघर घूमने गए होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि मछली घर को बोलते हैं एक्वेरियम लिखा हुआ है। वाटर कंटेनिंग फिश, अदर क्रिएचर्स एंड प्लांट्स। अगला साथियों एक्वेरियम किसको बोलते हैं? ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, मछली घर बोलते हैं साथियों। अगला साथियों एक्वेटिक किसको बोलते हैं? तो जलीय जीव को बोलते हैं। एरेबल किसको बोलते हैं? तो कृषि योग्य बोलते हैं, यानी सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये था साथियों मेरा आवाज़ का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वीडियो कैसा लगा आप जो कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।